गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। उसके पहला क्वेश्चन का जो एवेल्युएशन फाइंड आउट करना है, एवेल्युएट करना है, उसमें से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन में टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक 1 का 3 और दूसरा 1 का 5। तो 5 पे हम डिस्कस इस क्वेश्चन के बाद करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3, जिसमें हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, इवेल्युएट करना। क्वेश्चन गिवन है हमारा cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। क्वेश्चन को क्लियरली आप देख सकते हैं, cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। मैंने क्वेश्चन पे आपको इजी हो इसलिए यहां पे पहले ही मैंने वैल्यू लिख दिया है। cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। फिर sec 30 डिग्री 2/√3 एंड cosec 30 डिग्री 2, cosec 30 डिग्री 2। अब हम इस वैल्यू को पुट करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं cos 45 डिग्री, इसको हम ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हैं cos 45 डिग्री। ये ध्यान दीजिए कि cos 45 डिग्री में डिवाइड किया गया है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री से, यानी हम इसको लिख सकते हैं cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ये आसान होता है इसलिए मैंने ऐसे किया है। अब हम लिख सकते हैं cos 45 डिग्री का वैल्यू वहां है हमारा 1/√2। डिवाइडेड का वैल्यू जो डिवाइड का डिवाइड मैंने किया, डिवाइडेड बाय कितना है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री 2। अब ध्यान दीजिए हम लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 है, फिर हम यहां पे लिखेंगे 1/√2 डिवाइडेड बाय, अब इसका √3 और 1 का एलसीएम लेंगे, हमारा वैल्यू हो जाएगा √3। √3 से √3 को कैंसिल किए यानी डिवाइड किए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए 2 प्लस 1 से √3 में डिवाइड किए √3 को 2 से मल्टीप्लाई किए 2√3। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 डिवाइड है तो इसको हम मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर जो है हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी कि पलट जाएगा। जनरल लैंग्वेज में अगर कहें तो हम √3/2 प्लस 2√3, यानी √3 ऊपर चला गया और 2 प्लस 2√3 नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 1 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम 1 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू होता है √3/√2 को 2 प्लस 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 को 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 2√2 प्लस, अब हम 2√3 को √2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6। बहुत सिंपल है। अब हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आया है √3/2√2 प्लस 2√6, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको रेशनलाइज करना। यहां तक वैल्यू आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, आंसर में नहीं दिया हुआ, आप देख सकते हैं। हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। यानी √3/2√2 प्लस 2√6 है, तो हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करना शुरू करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 ये प्लस है तो माइनस है, 2√6/2√2 माइनस 2√6, ये 2 है। क्या हो गया वैल्यू, 2√2 माइनस 2√6। देखिए अब हम ऊपर वाला को ये पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लिख सकते हैं
नेक्स्ट स्टेप, √3 को 2√2 से करेंगे, इसके पीछे 1 छुपा हो, 1 को 2 से किया हमने, 2 √3 को √2 से √6 माइनस, फिर 2 को 1 से, 2 √3 को √6 से करेंगे √18 बाय, ध्यान दीजिएगा यहाँ 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाइड बाई 2√2 माइनस 2√6। इट मीन्स हम इसको कह सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और हम सब जानते हैं जहां कहीं भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, फॉर्मूला हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल। तो हमारा यहाँ क्या है, ध्यान दीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम a और b है ये, तो लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। सिंपल है, बहुत आसान है। हम इसको फिर लिख सकते हैं 2√6 माइनस, अब ध्यान दीजिए, एक रफ के लिए मैं बता रहा हूं, यहां हमारा √18 है, तो √18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो जिसका पेयर लग जाता है वो बाहर आ जाता है, यानी हम लिख सकते हैं इसको 3√2, यानी 3√2 किसके बदले में लिख सकते हैं, √18 के बदले में। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2 इंटू √18 के बदले में 3√2 बाय 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 6 जा 24। क्लियर है आप सब, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं आगे, इसको ध्यान दीजिए, 2√6 माइनस 2 3 जा 6√2 बाय 8 माइनस 24 माइनस 16। बहुत सिंपल। अब हम ये दोनों में कॉमन लेते हैं, किस किस में, 2 और 6 में, तो हमारा ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, √6 माइनस ये 2 3 जा 3√2 बाय माइनस 16। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 8 टाइम में ये कैंसिल हो जाता है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ, फिर मैं ये स्टेप यहाँ लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हम लिख सकते हैं इसको √6 माइनस 3√2 बाय माइनस 8। अब ध्यान दीजिए, √6 माइनस 3√2 बाय माइनस 8 है, √6 माइनस 3√2 बाय माइनस 8। जनरल वे में हम कभी भी डिनोमिनेटर को नेगेटिव टर्म में नहीं रखते, तो यहां -8 नहीं रखना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो हम रेशनलाइज -1 बाय -1 से भी कर सकते हैं, यानी रेशनलाइज का सिंपल ट्रिक है, जितना हम न्यूमरेटर को करेंगे उतना ही से हम डिनोमिनेटर को भी करेंगे। तो हम सिंपल यहाँ पे -1 बाय -1 से कर दिए। तो अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे √6 को -1 से करते हैं तो -√6 माइनस माइनस प्लस 3√2 बाय -8 -1, यानी माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 8। इसी को प्रॉपरली अरेंज कर दिया गया है और लिखा जाता है 3√2 माइनस √6 बाय 8। अब अगर आप देखें तो हमारा इस क्वेश्चन का यही प्रॉपर आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। यानी cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 3√2 माइनस √6 बाय 8। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। और मैंने कहा कि एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो ये पूछा जाता, ध्यान रखिए मैंने क्या कहा, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में से 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लोगों ने अभी 1 का 3 क्लियर किया है, अब 1 का हम क्या पढ़ेंगे 5। चलिए देखते हैं।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को जो है लिखा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे आप सब। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आपको आसानी हो समझने में, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे डेटा आपको लिख दिया है वैल्यूज के रूप में। देखिए, कॉस 60 डिग्री 1/2, सेक 30 डिग्री 2/√3, tan 45 डिग्री 1, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2। अब इस वैल्यू के बेस पे हम इसको फाइंड आउट करना सीखेंगे कि कैसे हम वैल्यू से निकालते हैं। देखिए, 5 का cos स्क्वायर 60 डिग्री, हम इसको लिख सकते हैं 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये हम इसीलिए करते हैं ताकि सॉल्व करने में आसान हो जाए, हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकें। अब वैल्यू बैठाते हैं। देखिए, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/2, तो हम लिख सकते हैं इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 2/√3, तो लिखेंगे 2/√3 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए tan 45 है हमारा, तो 45 का वैल्यू कितना है 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अब ये पूरे को हम मिडिल ब्रैकेट, अब यहां पे डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दीजिए ये क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 हम देखेंगे, साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2, यानी 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का √3/2, यानी रूट यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर में चला जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब हम इसको बना सकते हैं 5 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब हमारा क्या है 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/√3 का स्क्वायर, जानते हैं √3 का स्क्वायर √9, वैल्यू विल बी 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, सिंपल है, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर, फिर वैल्यू हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। इट्स टू इजी, ध्यान दीजिए। हम अब लिख सकते हैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू हो जाएगा 5/4 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए 16/3 माइनस 1, तो इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, गुड। नाउ डिवाइडेड बाय, अब हम क्या करेंगे 4 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 से 4 में डिवाइड किए 1 को 1 से, यानी हो जाएगा 1 प्लस फिर 4 से 4 में डिवाइड किए 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए 3। देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप सीख रहे हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, ध्यान दीजिए, फिर 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 12, तो 4 3 जा 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा यानी 4 16 64 माइनस 1 से 12 में डिवाइड करेंगे 12 और 12 को 1 से मल्टीप्लाई यानी 12 डिवाइडेड बाय, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 और 1 क्या हो जाएगा 4/4
बहुत सिंपल है। देखिए अब हम इसको देखते हैं, 15 और 64 को ऐड कीजिए, कितना होता है 459, 459 और 167, 79 माइनस 12 बाई 12 डिवाइडेड बाय, ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 4 से 4 में हम डिवाइड, चलिए लिख देते हैं कि स्टेप के लिए वो उसको भी, या काट ही दीजिए, तो ये हो जाएगा 1। क्लियर है। अब यहां पे ध्यान दीजिए 79 माइनस 12, 79 माइनस 12, इस स्टेप को मैं यहां पे समझाने के लिए लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इस स्टेप से हम वहां पे जा रहे हैं। 79 माइनस 12, 9 माइनस 2 7 और 7 माइनस 1 6, 67 बाई 12 डिवाइडेड बाय 1, इसका वैल्यू कितना हो गया 67 बाई 12 और डिवाइडेड बाय 1 का वैल्यू क्या हो गया 1। अब डिवाइड कीजिएगा किसी भी नंबर को, यानी 67 बाई 12 को 1 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू विल बी सेम, यानी 67 बाई 12, तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 67 बाई 12, यही हमारा आंसर हो गया। सिंपल है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है हमारा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का रिजल्ट जो होगा, हमारा वैल्यू जो होगा वो 67 बाई 12 होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बनाना जानते भी होंगे, जो जानते हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, जो नहीं जानते हैं वो इसे आसानी से सीख पाएंगे। मैंने पहले ही कहा है कि सारे वही क्वेश्चंस होंगे अभी फिलहाल कुछ दिनों तक जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखता हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है बट अच्छा है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर नए क्वेश्चंस के साथ नए वीडियो में, आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू।